नमस्कार। रामनगर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं विनय जंडियाल। देश भर में लगातार अब कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। फिर चाहे हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें, ये कि यूटी की बात करें या फिर अपने रामनगर की बात करें, देश में पहली बार पिछले 24 घंटों में 4 लाख से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हो गए और 3,500 से अधिक लोगों की जानें चली गई। वहीं जेके यूटी की यदि मैं बात करूं तो आज शाम को जो आंकड़े जारी किए गए उसके अनुसार 3,832 लोग इस वायरस से संक्रमित हो गए हैं। और यदि हम अपने रामनगर की बात करें तो जहां पर भी कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। आज 160 लोगों का टेस्ट किया गया, जिसमें 23 लोग पॉजिटिव पाए गए। एसडीएच रामनगर की बात करूं तो जहां पर 74 लोगों के टेस्ट किए गए, जिसमें 21 लोग पॉजिटिव पाए गए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहां पर 65 लोगों के टेस्ट किए गए, वहां से 2 लोग पॉजिटिव पाए गए। जबकि जेके बैंक में 21 लोगों के टेस्ट किए गए, वहां पर कोई भी पॉजिटिव नहीं आया। फिर भी यदि हम पूरी बात करें तो 160 में से 23 लोग आज पॉजिटिव पाए गए। कल 205 में से 31 लोग पॉजिटिव पाए गए थे और परसों 19 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। यानी पिछले 3 दिनों में केवल रामनगर और ब्लॉक की यदि हम बात करें तो जहां पर 73 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अगर इसको एवरेज के हिसाब से देखें तो 14-15% लोग, जितने लोगों का टेस्ट किया जा रहा है उसमें से 14-15% लोग जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। और ये बड़ी ही एक चिंता का विषय है। वहीं आज एक दुखद खबर यह रही कि एक 42 वर्षीय महिला जो कि गर्भवती थी, उसकी रामनगर उप जिला अस्पताल में कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गई। हालांकि उसे एनीमिया भी था, लेकिन जब इलाज के दौरान उसका टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव पाई गई। उसके बच्चे की भी मृत्यु हो गई और जब उसके पति का टेस्ट किया गया तो वो भी पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत उसका रामनगर में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूरे अगर जिला उधमपुर की हम बात करें तो जिला उधमपुर में भी आज 141 लोग इस वायरस से संक्रमित पाए गए और 2 लोगों की जिला उधमपुर में मृत्यु हुई है, एक रामनगर में और एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में। इसी प्रकार से यदि हम जेके यूटी की बात करें तो आज 3,832 लोग इस वायरस से संक्रमित हो गए हैं पिछले 24 घंटों में। और दुखद बात सबसे ये है कि मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आज जेके यूटी में 47 लोगों की मृत्यु हो गई। 30 जम्मू संभाग के थे और 17 कश्मीर संभाग के थे। तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि आज लॉकडाउन का दूसरा दिन था, आज इसका व्यापक असर देखने को भी मिला। आज पुलिस प्रशासन द्वारा भी सख्ती बरती गई और जो लोग बिना किसी कार्य के घूम रहे थे उनसे भी पूछताछ की गई। कई लोगों के टेस्ट भी करवाए गए। लेकिन यदि मैं बाज़ार की बात करूं तो बाज़ार आज पूरी तरह से बंद रहा। वहीं उधमपुर में सब्जी मंडी में जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं, सब्जी मंडी को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने ये जो 3 दिन का लॉकडाउन लगाया था, जो कि सोमवार को सुबह 7 बजे समाप्त होने जा रहा था, इसको 4 जिलों में 6 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया है। श्रीनगर, बारामूला, बडगाम और जम्मू में इस कोरोना कर्फ्यू को 6 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है।
बाकी अन्य ज़िलों में जैसा नाइट कर्फ्यू चल रहा था वैसा आगे जारी रहेगा। हालांकि आगे क्या आदेश आएंगे इन जो बाकी ज़िले बचे हैं वो 1-2 दिन के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन ये पाबंदियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और इसी के साथ ये जो वायरस का संक्रमण है ये भी बढ़ता चला जा रहा है। आज जितनी पाबंदियां लग रही हैं, यदि प्रशासन ने समय रहते कदम उठाए होते, जब मार्च की शुरुआत में ये मामले बढ़ना शुरू हुए थे, यदि उसी समय ये पाबंदियां लगा दी जाती तो आज शायद हालात कुछ और हो सकते थे। यदि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, इस पे सही तरीके से अमल किया होता तो शायद आज हालत कुछ और होती। लेकिन तब शायद कुछ राज्यों में इलेक्शन चल रही थी, इस 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी इसका भी हर जगह पर उल्लंघन किया गया और आज उसी का नतीजा है कि देश भर में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, हज़ारों लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों का बिजनेस बंद है, पूरी तरह से जनजीवन ठप हो चुका है। लेकिन अब भी हमें अपनी सुरक्षा को देखते हुए कुछ नियमों का पालन करना है ताकि जल्द से जल्द ये जो वायरस है, इसका संक्रमण बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है, इसको हम समाप्त कर सकें। आज जिला प्रशासन द्वारा जो शादी समारोह वगैरह चल रहे हैं उनके लिए भी नई गाइडलाइन जारी की गई। उनसे भी कहा गया कि जो गैदरिंग है उसे उतनी ही रखी जाए जितनी की इजाज़त दी गई है। जो मैरिज हॉल हैं उनसे कहा गया है कि वो सीसीटीवी कैमरा लगाएं, गैदरिंग की पूरी रिकॉर्डिंग रखें और इसके लिए प्रशासन द्वारा कुछ टीमों का भी गठन किया गया है जो इन गाइडलाइन का सख्ती के साथ पालन भी करवाएंगी। तो कल भी पूरी जब इसकी चर्चा हुई थी तो उस समय हमने यही प्रार्थना की थी कि कल शायद कुछ हालात बेहतर होंगे, लेकिन हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ रहे हैं। ये हालात तब भी नियंत्रण में आएंगे जब हम सब लोग नियमों का पालन करेंगे और प्रयास करेंगे कि इस संक्रमण को फैलने से रोक सकें। तो इसके लिए जैसे मैं रोज़ कहता हूँ आज भी कहूँगा कि मास्क ज़रूर पहनिए, बिना वजह बाज़ारों में मत निकलिए, हाथों को भी सैनिटाइज कीजिए, हैंड वॉश कीजिए और जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई है वो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। तो आज अभी के लिए केवल इतना ही, कल फिर हाज़िर होंगे। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ये वायरस का संक्रमण जो फैल रहा है ये जल्द से जल्द समाप्त हो और लोग पहले की तरह खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी, शुभ रात्रि।